आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, BN24 लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो अपने कर्मभूमि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अथमलगोला प्रखंड स्थित चकसरवर गांव पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद आप सबको। सर, किस परिप्रेक्ष्य में आज कर्मभूमि अपना गांव आना हुआ है सर? नहीं, गांव तो आना हुआ, एक सामाजिक कार्य था, वो पुण्यतिथि था, हमने माल्यार्पण वगैरह किया और इस इलाके से हमारा लगाव करीब करीब हर बाढ़ के हर गांव से लगाव है और राज्य के भी अधिकतर गांव से लगाव है। इसलिए एक चुनावी माहौल है, उसमें बहुत अच्छे उम्मीदवार बाढ़ को मिले हैं, डॉक्टर सियाराम सिंह। मैं अपने सभी समर्थक, शुभचिंतक और पूरे इलाके के लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि इस निश्चित रूप से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का कल्याण होगा। एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से उनकी सेवा अच्छी होगी और प्लस डॉक्टर की हैसियत से भी, ही इज ए पॉपुलर डॉक्टर, तो निश्चित रूप से डॉक्टर के रूप में भी उनकी सेवा बहुत ही इस इलाके को सूट करेगा, अच्छा होगा। और किसी भी संकट में लोग रहेगा, सियाराम बाबू ऐसे उदार व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत संबंध भी हमारा बहुत अच्छा है और 100% पॉलिटिकल हैं और अपने प्रोफेशन के प्रति भी बड़ा सजग रहते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम पूरे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह करते हैं और कई जगह मैं रुककर लोगों से संपर्क करके आया हूँ, बैठक की हूँ। आज भी जो यहाँ बैठे हैं लोग, सबसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आज के में कई अगल बगल के गांव से भी लोग अच्छी संख्या में एकत्रित हैं, हो रहे हैं। सबसे मैं व्यक्तियों से आग्रह करूंगा, क्योंकि ये सच है कि आज एनडीए की सरकार देश में है और देश का नेतृत्व एनडीए का कर रहे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी ऊंचाई अनपैरेलल है। मैं तो मानता हूं कि वो देश मानता है कि विश्व के नेता हैं। ये सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मिला है कि ये नेतृत्व नरेंद्र मोदी का इतना विशाल है। ये सच है कि कहीं कोई दूसरे देशों में जब कहीं कोई संकट पैदा होता तो नरेंद्र मोदी को याद करता है। मैं संयोग ये है, सुखद संयोग ये है कि हमारे बिहार के भी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, काम किया है। इसे लोकतंत्र में काम का वोट होना चाहिए। महागठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं सर कि इस बार बिहार में परिवर्तन निश्चित है और कर रहे हैं कि हम माई बहन योजना लाएंगे, रोजगार देंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी यहाँ इस सरकार को जाना तय है सर। देखिए, अभी चर्चा आपने कर दिया, नाम लेना नहीं चाहते थे। 1 साल 2 साल नहीं, 15 साल प्रदेश ने मौका दिया तो उन्होंने पाठशाला खोलने का, चरवाहा विद्यालय खोलने की कल्पना की और पहलवान विद्यालय खोलने की कल्पना की। आज इस प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। अधिकतर जिलों में तो खुल चुका है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, ये सच नहीं है, कितनी बेचैनी है उनके नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, और महिलाओं को भी अपने पैर पर खड़ा होने की, स्वरोजगार में लगे। हर घर को महिलाओं को 10,000 रुपये पहुँच गए स्टार्टअप। फिर 2 लाख रुपये इंतजार कर रहा है। महिलाएं लाइन लेगी, काम में लगेंगी तो 2 लाख रुपये फिर मिलेगा। ये सोच एनडीए का है, ये सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि जात पात धर्म से ऊपर उठकर वो सेवा में लगे हैं। मैं, आप चैनल के लोग हैं, कहने में हमको हिचकिचाहट नहीं है कि देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, जिन्होंने हर समाज के हर वर्ग के लिए सोचा। सवर्ण समाज के लिए भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से विचार किया और याद होगा कि
19 में संविधान का संशोधन किया, 22 में उन्होंने 10% आरक्षण दे दिया। किसी की हिम्मत थी क्या? उन्होंने चूँकि महसूस किया कि इसमें भी गरीब है, इस समाज में भी गरीब लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, वो व्यवस्था किया। आज़ादी के बाद कभी कोई सोचा नहीं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा है, विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एनडीए हुकूमत देश में चल रही है और बिहार में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। तो मैं कहता हूँ दोनों सरकारें मिलकर जो काम किया है, निश्चित उसमें आग्रह करना चाहता हूँ, खासकर जहाँ मैं बैठा हूँ, आप तो के माध्यम से संदेश दूर दूर तक जाएगा, लेकिन बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता तक हमारी बात पहुँचे। मैं निश्चित रूप से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा उम्मीदवार मिला है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, डॉक्टर सियाराम सिंह, निश्चित रूप से उनको आप एक एक वोट दें। और ये भी आग्रह करना चाहता हूँ खास करके हर समाज से कि प्राथमिकता वोट का दें। एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। उस दिन चुनाव के दिन 6 तारीख को बूथों पर लंबी कतार लगाकर अपना अपना वोट गिराएं। उसमें कोई खास करके जो कह रहे हैं सवर्ण समाज की तो मैं चर्चा करता हूं, उनको प्रायोरिटी होना चाहिए वोट की। उनकी प्रायोरिटी हो जाती है काम की। पहले सुबह उठते हैं, अन्य काम में व्यस्त रहते हैं, चाहे बच्चों का स्कूल हो, दवा दारू हो, घर का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो, पटवन का काम हो, खाद का काम, वो सब काम भी ज़रूरी है, वो करें, लेकिन प्राथमिकता निश्चित रूप से मतदान का करें। सर, आपके कर्मभूमि की बात करें, चूँकि आप बाढ़ विधानसभा से रिलेटेड है सर, तो एक तरफ महागठबंधन ने लल्लू मुखिया को टिकट दिया है सर। इस संदर्भ में डॉक्टर सियाराम सिंह से जब हमारी मीडिया की टीम ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बंदूक बेचने वालों को, कलम बांटने वाले ने बंदूक थामने वालों को टिकट दे दिया। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना होगा सर? नहीं, ठीक है, उन्होंने सही कहा। कलम कौन थमा है, कौन कलम पकड़ा है? 7वां पास है हमारे आरजेडी के नेता, कलम कहाँ पकड़े? कलम पकड़ते तो कुछ काम करते, पढ़ाई लिखाई करते, तो ऐसी बात नहीं। वो कलम बांट रहे थे सर। हाँ, बांटे जरूर कलम, लेकिन अपने कलम पकड़ने की उन्होंने गुण पैदा किया ही नहीं। इसलिए उनको ये सारी समझदारी नहीं है कि राज्य कैसे चलता है, राज्य को क्या चाहता है। तो जो वो बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने पूछिए आप चैनल के लोग कि जब मौका मिला था तो क्या क्या किया आपने, बता दीजिए, एक आध काम गिना दीजिए, क्या आपने किया समाज के लिए, प्रदेश के लिए। मैं तो अनगिनत गिना सकता हूं कि एनडीए हुकूमत ने देश के लिए क्या किया है और प्रदेश के लिए क्या किया है। ऐसी स्थिति में समझता हूँ मानसिकता हमसे ज़्यादा कम लोग घूमते होंगे पूरे राज्य में। करीब करीब 38 जिले से हमारा संपर्क है और पार्टी ने भी कई विधानसभा क्षेत्र में काम लगाया है। अभी भी बात आई कि फलना पारू जाना है तो फलना जगह जाना है, तो निश्चित रूप से पार्टी के निर्देश के आलोक में करीब अभी हम राम कृपाल यादव की कंस्टिट्यूंसी से शुरू किया था और उधर मंगल पांडे जी हमारे लड़ रहे हैं सिवान में, उधर करणजीत सिंह लग रहे हैं दरौंदा में। इस तरह से कई विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया हूं और लगातार उधर ही हूं, तो मैं देख रहा हूं माहौल बहुत परिपक्व है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है और वोट काम का होगा। इस बार मोदी जी के पक्ष में होगा, नीतीश कुमार जी के पक्ष में होगा। सर कल पटना में हमारे दल के भी जो नेता लोग हैं, चाहे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, विजय बाबू हों, सब मिल करके एकदम लगे हुए हैं, एक एक घर तक संदेश दे रहे हैं दोनों नेता का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। इसलिए वोट गुलबंद हो चुका है। कल पटना में माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो भी है सर, प्रस्तावित है दिनकर गोलंबर से लेकर ये आपको पटना पीएमसीएच गेट तक मेरे हिसाब से। तो सर क्या लगता है कि इस बार जनता का पूरा जन समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल पाएगा? पूरा जन समर्थन दिख रहा है। जब वो आएंगे पटना के रोड शो में, ये भावना देखिए, वो अधिक से अधिक घर तक जाकर वोट मांग रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हर वोटर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कई कार्यक्रम हो चुके इस प्रदेश में और पटना की रोड शो की चर्चा किया, उसका वो तो संदेश देगा ना कि अधिक से अधिक मतदाताओं के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी भी हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे। ये उनके तेवर है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में सच है। वो लोग तो कभी कहते थे, आरजेडी वाले लोग पिछले चुनाव में भी 2 मुद्दा बनाने का कोशिश किया उन्होंने,
संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, यही दो बोलते थे आरजेडी के तमाम हमारे एनडीए के नेता लोग, ये सॉरी महागठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे और अन्य दल के गठबंधन का जो भी है। इस दो बात को सोचिए तो ये नरेंद्र मोदी संविधान के प्रति इतना श्रद्धा है। मैं आज भी कहता हूँ जब वो बाहर निकलते हैं घर से, मैं जानता हूँ कि वो संविधान पर माथा टेक कर निकलते हैं। ये श्रद्धा देश के संविधान के प्रति। और जो आरक्षण के प्रति उनका जो हुआ, गरीबों के तक आरक्षण मिले, उसकी चर्चा मैं कर दी आपसे। हर समाज को ऊपर लाना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए डप और संखी बात हमारा जो भी ये आप जो बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो, वो तो ऐसे ही दिन में सपना होता है ना, दो सपना देख रहे हैं। राज में राजपाट में आएंगे, सरकार बनाएंगे तो ऐसे करेंगे। सरकार बनाने का इजाज़त कौन देगा? प्रदेश की जनता कभी फिर दोबारा मुरली बेल तक नहीं जाएगी। और लालू का हुकूमत जो देख चुका है, लालू प्रसाद के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो ख्याली पुकार पुलाव हैं, सपना देख रहे हैं, वो सब होना नहीं है। नीतीश कुमार जी ने तो बता दिया रोजगार कैसे होता है और नौजवानों को नौकरी कैसे होती है, महिलाओं का कैसे सम्मान होता है। ये क्या करेंगे? सर मेरा अंतिम सवाल रहेगा सर, बाढ़ विधानसभा की जनता से आपकी क्या अपील होगी सर? मैं तो आपके माध्यम से बिहार की आपकी जनता से अपील किया, और खास के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने एक एक जनता के सामने मैं इच्छा हमारी है कि मैं भी हाथ जोड़कर वोट मांगूं सबके समक्ष। हमारे दल के लोग देखिए, प्रमुख बैठे हैं, हमारे दल के लोग बैठे हैं, एनडीए के साथी लोग बैठे हैं, सब लोग अभियान चला के लोकतंत्र के में जो लोकतंत्र जो संदेश दिया है कि मतदाता के पास जाओ। हमारे साथी पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का प्रयास है कि हर किसी न किसी रूप से हर विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदाताओं से संपर्क करें। ये थे हमारे साथ बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद प्रसाद सिंह। इन्होंने हमारे हर सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब दिया। अभी हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्रीमती सीमा शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे एक छोटा सा प्रश्न ये रखना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा, खासकर बाढ़ विधानसभा में आपकी क्या अपील होगी मैम, और जनता के प्रति आपकी क्या संदेश प्रेषित होगी? मैं बिहार विधानसभा और बाढ़ विधानसभा के लिए एक ही बात बोलूँगी कि आप जाति के लिए वोट नहीं करें। जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर सियाराम सिंह, वो एक जनसेवी हैं, वैसे भी डॉक्टर हैं तो सबकी सेवा करते हैं। जब वो सेवा करते हैं तो वो किसी जाति को नहीं देखते हैं, तो उनको एक नेता के तौर पे भी नहीं आप माने, लेकिन एक समाज सेवक के तौर पे वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे, इसलिए उनको विजयी बनाएं। मेरी यही सबसे अपील है। डॉक्टर कभी नहीं देखता किस जाति का है, बीमारी कभी देख के नहीं आती कि वो भूमियार के पास आया या राजपूत के पास आया या यादव के पास आया। तो वो एक जनसेवी हैं, वो एक डॉक्टर हैं जो पूरी ज़िंदगी आपको सेवा करते रहेंगे। वो एक नेता के तौर पे अगर वो नहीं स्थापित हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उनमें जो हुनर है उससे वो पूरी ज़िंदगी सबकी सेवा करेंगे। तो उसको विजयी बनाए, उनको विजयी बनाए, यही मेरी शुभकामना है। और मैं लोगों से अपील करूंगी कि वो सुबह सुबह जाएं, वोट दें, वही सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं शिथिल होते हैं कि नहीं ठीक है थोड़ी देर बाद जाएंगे, भीड़ है। नहीं, सबसे बड़ी जन सेवा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि जब आप मत देते हैं तो आप उस सरकार को चुनते हैं जो आपकी दशा और दिशा को निर्धारित करती है। उस सरकार को चुनते हैं जिससे आपका आगे का भविष्य जुड़ा हुआ है। सो एनडीए की सरकार को चुने। बिहारी एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले नीतीश जी ने बालिकाओं को साइकिल दिया था। तो जहां हम बोलते हैं कि नहीं बिहार एक पिछड़ा राज्य है, नहीं है। बिहारी वो राज्य है जिसने जहां से महिला सशक्तिकरण की शुरुआत हुई थी। तो इस राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए आप भागीदारी बने, आप उसमें अपना मतदान करें और अपना योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।